हाँ, हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदित्य और मैं आज फोर्थ वीडियो लेके आया हूँ। ये रेलवे एलपी 2024 का सीबीटी 2 का जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका फोर्थ वीडियो है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल शुरू। पहला सवाल, कि एक चार 7 डिजिट का नंबर है, वो है 504x5y3। इसको हम लोग करना है डिवाइड 11 से, डिविजिबल है एक्चुअली में 11 से। तो बताइए सम ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा। आपको मैंने तरीका सिखाया था, आपके तरीके से कीजिए मेरे ख्याल से। देखिए 504x5y3 ये है ना, इन दोनों को पेयर बना करते हैं काम हम लोग, है ना। ये तो कोई बात नहीं, अकेले रहने देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो 5 - 0, देखिए ये पेयर, फिर प्लस देंगे, फिर 4 - x, फिर प्लस देंगे, फिर 5 - y, फिर +3 दे देंगे, है ना। इक्वल्स टू क्या, 0 होना चाहिए। तो 5 और 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 - x - y ये हो गया 0। तो 17 इक्वल्स टू हो जाएगा x + y, है ना। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फाइंड द रिमाइंडर, कह रहा है कि रिमाइंडर बताइए जब हमारा 171 इंटू 172 इंटू 173 हो, इसमें 17 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताइए। इसको क्या है कि जब भी सवाल ऐसा रहे, ऊपर मल्टीप्लाई रहे, नीचे कुछ आपको बोल दे कि डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कीजिए बस। देखिए अगर काटी, मतलब ये काट नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस। 17 से कहिए डिवाइड, इसको कितना हो, एक रिमाइंडर बचेगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी ऊपर में क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3, 17 बच गया, यानी कि हमारा 6/17 बच गया। यानी अब 17 मतलब 6 में 17 से डिवाइड कीजिए, 6 ही रह जाएगा ना रिमाइंडर, तुम्हारा 6 आंसर हो जाएगा। जब भी सवाल ऐसा रहे, जब भी मल्टीप्लाई रहे, आप ऐसा ही कीजिए, ठीक है, ईजी पड़ेगा आपके लिए। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहला मतलब आप कर सकते हैं इसको, ये यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा लेके कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेहतर होना चाहिए। देखिए हम लोग ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, 3 4 5 मान लीजिए इसका साइड है, इस पे बनाएंगे। देखिए प्लस क्या है क्वेश्चन में, 1 + 1 + साइन कॉस थीटा है, तो 1 + कॉस थीटा मतलब 4/5, 1 + 4/5 डिवाइड बाई क्या है, साइन है ना, साइन 3/5 हो जाएगा। माइनस में साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + कॉस यानी 4/5। फिर आगे माइनस साइन थीटा का मतलब -3/5, और हो जाएगा नीचे में 1 - 4/5। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 5, इसको ना ऐसे करते हैं, 1 प्लस ये हो जाएगा 9/5/3/5 हो जाएगा। ये 5 5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस में देखेंगे, ये हो जाएगा 9/25, डिवाइड में आ जाएगा 5 4 9, 9/5 इंटू 9, ऊपर में चला जाएगा 5, ठीक है। और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 3/5, तो -3/5 अपॉन 5 में से 4 गया तो -5 में से 4 गया तो 1/4, यानी कि 3/5/1/5, ये भी कट जाएगा हमारा। आप करते हैं सॉल्व इसको, देखिए फिर 3 कट जाएगा ये वाला, तो बचा क्या हमारे पास 1, ये भी कट जाएगा, तो 1 - 1/5 बच रहा है हमारे पास, यानी कि -4/5 बच रहा है हमारे पास। बस कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, डरिएगा मत इस चीज़ से। 4/5 का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कॉस थीटा हमारा आंसर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ऐसे मुझे इजी लगा, बाकी आप देख सकते हैं आपको जो सही लगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट रिमाइंडर ऑन बीइंग डिवाइड। अच्छा 2 3 4 5 और 6 है ना, कौन सा नंबर है जो 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर छोड़ता है, लेकिन साथ में साथ वो 7 से डिवाइड होता है। ऐसे सवालों को मैं हमेशा ऑप्शन से करता हूँ, हमेशा, है ना। पहली बात देखिए, 7 से कटने वाला ऑप्शन में कोई है, उसको पहले कर लेते हैं हम लोग। 7 से कटने वाला है, ये भी है, बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए 7 से मतलब काम नहीं करेंगे, हम 5 ले लेते हैं। कह रहा कि 5 से डिवाइड करने पे 1 बचना चाहिए, यहाँ तो पूरा 5 से कट जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। यहाँ 5 पे डिवाइड करेंगे 3 बचेगा रिमाइंडर, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये तो हमारा आंसर ऑप्शन से कर लिया, लेकिन बिना ऑप्शन करना फिर कैसे करेंगे, कुछ नहीं। 2 3 4 5 6 है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 30 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो नंबर क्या हो जाएगा 60k+1, क्योंकि रिमाइंडर भी बच रहा है ना, रिमाइंडर तो इसमें ऐड कर दिया तो नंबर मिल गया हमको। तो 60+k+1 डिवाइड करना है 7 से, कटना चाहिए 7 से। अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे के बराबर 1, तो क्या मिलेगा हमको 60 इंटू 1 यानी 60+1 61, 61 7 से कटता है, नहीं कटता है। 3 2 रखिए नहीं कटेगा, 3 रखिए तो भी नहीं कटेगा, 4 रखिए 241, ये भी नहीं कटेगा, 5 रखिए तो 3, हाँ 60 इंटू 5+1 डिवाइड बाई 7, ऊपर में क्या आएगा 301, क्या है 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 301 है हमारा, देखिए आंसर। ये भी कर सकते हैं आप। मैं तो हमेशा ऐसे ऑप्शन को एग्जाम में ऑप्शन से करता हूँ, ताकि जल्दी में ना टाइम बचे मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन एक विलेज का 4000 है, अच्छी बात है। उसमें कह रहा है कि मेल जो है और फीमेल जो है इसका 10% बढ़ा। अच्छा ये एलिगेशन का सवाल है। फिर 20% महिलाएं बढ़ी हैं। तो पहले बताइए, कुल मिला के बोल रहा है कि 4500 हो गया, यानी कि 4000 से 500 हो गया, 4500 हो गया, तो 500 का बढ़ोतरी हुआ है, 500 का इंक्रीमेंट हुआ है 4000, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है इसमें,
ये इंक्रीज़ हुआ है 12.5%, यानी कि 12.5% का इंक्रीज़ हुआ है, ये परसेंट में है। अब इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस एलिगेशन में यही करते हैं ना, माइनस करते हैं, 7.5%, यहाँ से यहाँ 2.5%, है ना। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, रेशियो लेने कितना आएगा 3:1। हमसे पूछा क्या है, 4 का वैल्यू पहले दे रखा है हमको 4000, है ना, ये तो रखा ना 4000, दोनों मिला के 4000 है। पूछा क्या हमसे, व्हाट वाज नंबर ऑफ मेल, मेल का पूछा है, तो मेल का मतलब 3 का पूछा है, तो 3000 आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यार इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में क्या है ना कि 100 लोगों, मान लीजिए 100 लोगों ने वोट दिया, उसमें से 90 लोग वोट देने लायक थे, लेकिन उसमें से भी क्या हुआ ना, 80% लोगों ने ही वोट दिया, यानी कि 9/72 लोगों ने ही वोट दिया। अब इनमें से क्या, इसका 60% मिला है किसको, हमारे विजेता को मिला है, यानी 64800। तो 72 72 से कटेगा क्या ये, मतलब काटते हैं हम लोग, 8 से काटते हैं, 8 9 72, 8 से 8 64, 81 कट जाएगा, 9 बार में कट रहा था, अच्छा 900। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 900, यानी 300 हो जाएगा, यानी कि 100 की वैल्यू कितने जाएगी, 15000। 15000 होगा ना, 15000 नहीं, 15 पर 4 जीरो, सॉरी 3 4, हाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया, है ना। मतलब वही है कि 60% का दे रखा है वैल्यू, तो हमने फिर 100% का निकाल दिया, ऐसे कर दिया, 100% की वैल्यू यही आएगा हमारा, यहाँ पे 100% बोल दीजिए, जो बोल दीजिए आपकी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेलर कह रहा है कि रिटेलर को जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो 18% का हुआ है अगर, अच्छा यानी सीपी मान लीजिए 100 है, एसपी भी हमारा मान लीजिए 118 बोल रहा है, अगर वो एमपी पे, यानी एमपी भी, एमपी पे ही बजानी, एमपी भी हमारा कितना है, इतना ही है। अब कह रहा है कि उसने एमपी पे ना बेच के उससे 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 118 में से 90% पे उसने बेचा, है ना, यानी कितना हो जाएगा, 9/72 का 2 हासिल 7, 9 11 9 99, 102.2, सही कह रहे हैं क्या, 102.2 नहीं है, 1100 से 9/7, 106.2, सॉरी, कहाँ चला गया क्वेश्चन, आई एम सॉरी, 106.2, ये हुआ 106.2। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 100 से 106.2, यानी कि 6.2% का प्रॉफिट हुआ, खत्म, इतना ही था ना। आगे चलेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ब्लैंकेट्स आर सेम। मैं चाहता हूँ पहले इसको बनाएं आप खुद से, फिर ट्राई करेंगे, है ना। आप देखिए, आपने पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा, बना होगा तो अच्छी बात, नहीं बना होगा तो कोई बात। देखिए, इसमें कह रहा है कि हमारा 2 ब्लैंकेट है, दोनों का एसपी सेम है, ठीक है, अच्छी बात है। ए बी ब्लैंकेट मान लेते हैं, दोनों का एसपी मान लेते हैं, एक्स एक्स है, सीपी पता नहीं। इसका सीपी कह रहा है कि जो इसको 66%, पहले वाले पे 66/2/3% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, इनके समान 5 बेचा, यानी एक्स, यानी सीपी इंटू 5/3 इक्वल्स टू एक्स, यानी सीपी कितना हो जाएगा 3x/5, पहले वाले का सीपी निकल गया 3x/5। दूसरे वाले का सीपी कह रहा है कि जो अब खुद के जो एसपी है ना उससे 400 कम, यानी एक्स माइनस 400 है। अब कुछ नहीं रहा सवाल में, है ना, अब सवाल में कुछ रहा ही नहीं, क्यों बताता हूँ। सीपी हमारा देखिए कितना, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 3x/5 प्लस एक्स माइनस 400। इस पे क्या हुआ है ना, टोटल सीपी पे हमको 3 यानी कि 50%, यानी कि 3/2 का एसपी मिलेगा, नहीं प्रॉफिट 50% का हुआ तो 3/2 करके हम एसपी निकालते हैं, तो एसपी निकाल दिया हमने, और एसपी साथ में क्या है, एक्स प्लस एक्स 2x भी तो है, इक्वल्स टू 2x। अब इसको कीजिए, ये पहले 5 से कर लेते हैं इसको, तो 8x माइनस 2000, इसको भेजते हैं इधर, इसको भेजते हैं नीचे, तो हो जाएगा कितना 4x/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, 24 20 2000 जो भी है, 20,000, हाँ ठीक है ठीक है, क्या जाएगा हमारा 1500। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बिना ऑप्शन, मतलब बिना हम लोग इस मेथड का कैसे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से करने का ट्राई करते हैं एक बार जरा, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, एक बार रेशियो ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, क्योंकि लास्ट में क्या बोला है ना हमसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ए बी हो गया, एस पी यहाँ ले लेते हैं हम लोग, सी पी यहाँ ले लेते हैं। देखिए लास्ट में क्या बोला है ना, हमको 3/2 का प्रॉफिट, मतलब 50% का मतलब होता है 1/2, तो एक का सामान हमने 3 ही बेचा है, तो ऐसा ऐसा यहाँ पर ले लेते हैं ना, जो कि 3 से कट जाए, तो हम 300 ले लेते हैं एस पी, ठीक है, हमारे लिए ईजी रहेगा 300। तो पहले वाले पे क्या कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट 66 2/3 है, यानी कि हमने 3 के सामान को 5 बेचा, 5 की वैल्यू 300 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, ठीक है। साथ साथ क्या कह रहा है कि 600 का जो हमारा है ना, पूरा 600 का सामान है ना, उसको हमने बेचा था कितने प्रॉफिट पे, 50%, यानी कि 3/2 पे, यानी कि 400 में बेचा था हमने, तीन दोनों को 400 में, यानी 400 का सीपी था, उसको हमने 600 में बेचा था,
180 तो इसी का है, 220 हो जाएगा इसका। इसका ही दे रखा है वैल्यू 80 की, दे रखा है वैल्यू 400, देखिए दे रखा है ना 80, 400 रुपये, 400 रुपये दे रखा है, यानी एक का वैल्यू हो गया 5, पूछा क्या हमसे 5 सॉरी, तो 300 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500, जो इजी पर आप कर सकते हैं ना 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहे ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैं ऐसे सवालों को हमेशा अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, 1 2 है ना, 1 2 4 8 है ना कंटिन्यू। देखिए इसका रेशो 1:2, इसका रेशो 1:2, इसका रेशो 1:2, कहानी खत्म है, कुछ नहीं करना आपको। एम ए क्यूब यानी एम इंटू 1 का क्यूब, तो एम ही ले दीजिए, और प्लस में क्या एन बी क्यूब यानी एन बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब यानी कि 2 दूना का 4 दूना का 8, अरे इतना क्या कर रहा हूँ 8n, और माइनस में आर सी क्यूब, सी का मतलब 4 जगह 16, 64 64 आर हो गया। नीचे में फिर क्या है ये वाला एम बी क्यू यानी कि 2 दूना 4 8 8m प्लस 64n माइनस आर डी क्यू यानी डी का क्यू यानी 512 इंटू आर। अब कुछ नहीं कीजिए, m प्लस 8n माइनस 64 आर लिख दीजिए, नीचे में 8 कॉमन ले लेते हैं, वही m प्लस 8n माइनस 64 आर बचेगा, कट गया ना ये देखिए, बचा क्या 1/8। अब 1/8 कहने का मतलब 1 किसका वैल्यू ए का वैल्यू, यानी 1 के जगह पर ए लिख दीजिए और 8 की जगह पर दीजिए डी, तो ऑप्शन नंबर ए और डी कहीं पर है, ये है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऐसा ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो 1 2 4 8, बाकी के लेके बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और ये सवाल देखिए एनटीपीसी का सवाल है, सवाल सारे रेलवे के लिए है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पी और क्यू है, उसने क्या किया इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया है कितना का 5:13, यानी इसने 5:13 लगाया। टाइम देखिए, टाइम का क्या बोल रहा है कि टाइम जो है ना क्यू ने 6 महीने में निकाल दिया, इसके बारे में नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स महीने में निकाला होगा। और प्रॉफिट क्या होगा इसका, देखिए पहले प्रॉफिट होता क्या है पहले समझिए, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम को ही बोलते हैं, जो हमने पैसा लगाया और जो टाइम के लगाया वो प्रॉफिट होता है, तो 5 इंटू एक्स 5x, और ये कितना 13 इंटू 6, तो 13 इंटू 6 ले देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी पड़ जाएगा, क्यों बताता हूँ। देखिए प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, यानी कि 5x डिवाइड बाई 13 इंटू 6 इक्वल्स टू 25/12, 26 दे रखा है, हम सॉल्व, देखिए हमारा इजी पड़ गया ना, 13 दूना 26 है ना, 2 तिहाई 2 तिहाई 6 और 5 25 हो गया, एक्स का वैल्यू 15, यानी कि एक्स ने 15 महीने के लिए, मतलब पी ने अपना पैसा जो है वो 15 महीने के लिए लगाया था, तो खत्म हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है ए और बी कंप्लीट कर सकते हैं 40 दिन में, बी और सी इतने दिन में, सी और सी इतने दिन में, तो पहली बात 40 30 और 24 का एलसीएम 120 है ना, 3 लोग है ना, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है ये कर रहा है 40 दिन में, तो इसका क्या हो जाएगा, ए दिन में कितना करेंगे 3 काम करेंगे, बी प्लस सी कितना कर रहा है 40 30 दिन में कर रहा है, तो ए दिन में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे। फिर सी प्लस ए है वो 24 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना करेंगे 5 काम, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा हमारा, ऐड कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक किया है मैंने, तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी, मैंने 2 बार कर लिया, 5 4 9 3 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब सिर्फ अलग अलग कैसे निकाले, देखिए ए प्लस बी 3 है, यहाँ ए प्लस बी 3 रखेंगे तो सी का निकल जाएगा, है ना, सी का 3 आ जाएगा, इस तरीके से ए का आ जाएगा, इसको रख देंगे तो 2 आ जाएगा, ए का 2, और सी का कितना आ जाएगा, मतलब बी का कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। पूछा क्या हमसे, तीनों का बताइए टाइम क्या लगेगा, देखिए 120 काम है, ए को ए का एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे 60 लगेगा, 60 पहला वाला यही ऑप्शन हो जाएगा मेरे ख्याल से आंसर, और भी मैच कर सकते हैं, 120 बटे बी कितना है 1, तो 120 यही है आंसर, 60 120 40 सीधा खत्म हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई एक काम को ना 18 और 30 दिन में कर सकते हैं, अच्छी बात है, 18 30 का एलसीएम 90 होता है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, एक्स जो है 5 दिन में कर, मतलब 5 एक दिन में 5 मिनट कर रहा है, क्योंकि 18 दिन में कर रहा है ना वो, 18 डेज में कर रहा है, तो 90 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा 5, ये कर रहा है 30 डेज में, तो 90 डिवाइड बाई 30 हो गया 3, यानी एक दिन में वाई 3 काम करता है, एक्स जो है 5 करता है। जेड जो है 50% मोर एफिशिएंट है वाई से, यानी कि ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 3/2, यानी कि 4.5, ये होगा 50% कहने का मतलब डेढ़ ज़्यादा है उससे, 4.5 कर सकता है वो। अब देखिए कह रहा है कि जेड और वाई ने काम स्टार्ट किया, अच्छी बात है, जेड और वाई ने काम स्टार्ट, ये जेड है एक्चुअली में, जेड का है ये, जेड ने क्या किया काम स्टार्ट किया है, तो जेड और वाई ने मिलकर तो 7.5 काम करेंगे एक दिन में, है ना, 4 3 7 0.5, 4 दिन किया काम, यानी कि उन्होंने कितना काम 30 काम कर लिया, बचाव काम कितना रह गया 60 काम रह गया। 60 काम कितने दिन में हुआ है, बोल रहा है कि 60 काम ना पी और एक्स मिलकर किया 4 दिन में किया है, तो यानी 15 मिनट काम किया होगा पर डे, लेकिन पर डे तो एक्स 5 ही काम कर सकता है, यानी कि 10 जो काम किया है ना 10 वो उसने किसने किया, पी ने किया है ना, वो काम पी ने किया, यानी कि एक काम एक दिन में वो 10 काम कर सकता है, तो 90 काम कितने दिन में करेगा वो 9 दिन में, खत्म 9 डेज, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा 2 पाइप है,
2 पाइप है, अच्छी बात है। 3 पाइप है एक्चुअली में, 3 पाइप भी है। 2 पाइप क्या कर सकता है कि भर सकता है पानी को और थर्ड पाइप निकाल सकता है। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं। वो एलसीएम कितना, 5 3 साढ़े 7 का एलसीएम 15 मान लीजिए होता है। एक सी बनाते हैं, सी बी और ए ये भर रहा है 5 आवर में भर रहा है, तो इसका मान लीजिए +3 हो गया, इसका +3 एफिशिएंसी हो गई। ये 3 आवर में कर रहा है तो उसका +5 एफिशिएंसी। इसका ये माइनस, मतलब मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस, जरूरत लिखने की नहीं होती, मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ, कुछ नहीं। सी 7.5 कर रहा है यानी कि -2। अब कह रहा है कि जब 1/10 पार्ट भरा हुआ था तब उसको ओपन किया, यानी 15 इंटू 1/10 यानी कि 1.5 पहले से भरा हुआ है, यानी कि 13.5 भरना है अब तो हमारे को। इसको भरने के लिए क्या किया कि तीनों पाइप को हमको खोल दिया, यानी 5 3 8 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 6 काम हो रहा है हर एक दिन में। तो टाइम क्या लगेगा देखिए, हर एक घंटे में, सॉरी। तो इसको काटिए ना, इसको काटते हैं हम लोग। इसको पहले यहाँ से पॉइंट यहाँ ले आते हैं, 15 चौके 60, 15 9 135, तो 9/4 यानी कि 1/4 बोल लीजिए इसको, तो 2 आवर्स 2 आवर 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मिला के सवाल है। क्या कह रहा है कि हमारा 12% के हिसाब से अगर हम 3 साल के लिए लगाए हमने इस SIP किसी सामान को, किसी चीज़ को, पैसे को, सॉरी, तो हमारा SI बनता है 4140, यानी कि 36% की वैल्यू वो है 4140, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 4140 डिवाइड बाई 36 इंटू 100। 18 दूना 36, 18 दूना 36, 270 230 सॉरी 115 हो जाएगा 11,500। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब कह रहा है, आपको पता है, अब कह रहा है कि 8% पे हमको 2 बार लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ऐसा ही होता तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि 8% अभी है, 8% नेक्स्ट है, तो 16% पूरा हमारा 2 साल का हो गया। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में अगर फर्स्ट ईयर 8 है, दूसरे ईयर 8 है, तो इक्विवेलेंट कितना होता है? A + B + AB/100, यानी कि 8 + 8 + 8 इंटू 8/100 यानी कि 16.64%, है ना? यही होता। तो हमारा 11,500 को निकाल लीजिए, 16.64%, है ना? अब जरा करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए पहली बात तो ये नीचे 100 आ जाएगा तो ये कट जाएगा, है ना? तो 115 इंटू 16 पॉइंट हटाते हैं तो 1664/100, यानी ये 20 बार में कटेगा, 23 बार में कटेगा। मैंने मतलब 4 से मतलब 5 से काटा है मैंने। फिर 5 4 से काटते हैं, 5 बार में 4 से काटते हैं तो ये जाएगा कितना? 416। अब मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर में, 416 इंटू कितना? 23, 416 इंटू 23 हो जाएगा 1248, 832, 8 6 5 9 9568, 9568 डिवाइड बाई 5 यानी कि 19 13.6। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन का आंसर हो गया, है ना? इतना ही करना है बस, आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को ना हमने 8% के लिए लगाया 3 साल के लिए। अब कह रहा है कि हमने 8% ना होगा, R+2 यानी 2% ज़्यादा होता, तब क्या होता? अभी 3 साल ही हमारा लगाए थे, तब हमारा इंटरेस्ट ना 84 ज़्यादा आता। कहने का मतलब है कि 2%, देखिए समझिए इस बात को, इस पे ओवरऑल परसेंट कितना बनेगा हमारा? ये बनेगा 3R%, मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 3R + 6%, यानी कि जो 6% एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसी की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा 84 ज़्यादा बढ़ पा रहा है, 84। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1400। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सीधा देखिए कितना आसान सवाल हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 5? बोला 5,000 रुपए है, उस पे ना 4, पहले तो 1.5 साल के लिए लगाओ, 1.5 साल जो नॉर्मली करते हैं, तो पहले 4% लगेगा, फिर 2% लगेगा, क्योंकि 1.5 साल का है ना, तो 1 साल के लिए इतना लगता है, और आधा जो बचा उसके लिए 2 साल लग गया, 2 साल मतलब 2% लग गया। इसका जो हमारा इक्विवेलेंट इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा? 4 + 2, यही वही वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला जाएगा 4.08%। लेकिन 4.08 नहीं, 4 + 2 6 हो जाएगा ना, सॉरी 6.08%। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हमको ना 1.5 साल का समय है, उस पर हम लोग अर्धवार्षिक यानी कि आधा, यानी कि 1.5 साल का मतलब क्या होता है? 18 महीने, यानी 6 महीने पर 3 बार लगेगा। तो 2% जो है ना वो 3 बार लगाएंगे, ये कहना चाह रहा है। यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4 2 + 2 4, 4.04। यही फॉर्मूला A + B + AB बाइंडर लगा दिया मैंने, ये आ गया ये परसेंट 2 साल का। अब ये तो अब इन दोनों का निकाल देते हैं, तो 4.04 + 2 + 4.04 इंटू 2/100 कितना आ जाएगा? 6.04 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारा 0.0808 हो जाएगा, यानी कि
ऐड करने पे 0 पॉइंट यहाँ है 0808, यानी कि 08 12 1, यानी इतना आ गया 6.1208 आ गया। याद रखिए कितना आ जाएगा 6.1208, और हमारा पहले कितना था 6.08, उसको माइनस कर देंगे ना, तो 8 0 और 12 में से 8 गया तो 4 और 0, यानी 0.084%, 0408% का डिफरेंस आया। इसका मतलब 5000 पे 0.0408% निकाल देंगे। कितना बनेगा, लगभग बनेगा हमारा लास्ट में 8 पंचे 40, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो दो ऑप्शन में 4 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 5000 इंटू 408 डिवाइड बाई 1 2 3 4, ये हो गया पॉइंट हटाया। अब हम लोग परसेंट हटाएंगे 100 हटेगा, तो 1 2 3 से गया, 1 2 3 से गया, है ना। तो हमारा क्या बचा ऊपर में, आप 5 के 20, यानी 20 8 45 2040। अब यहाँ हटाएंगे 0 पॉइंट, मतलब 2.04 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 साल का पहले अब निकाल दिया है परसेंटेज, फिर जो वार्षिक मतलब ब्याज लगा उस पर परसेंट निकाल दिया और माइनस कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया 2.04। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ पहले आप खुद से करें, फिर आप मुझे बताएं। देखिए कह रहा है कि 2 साल का एसआई कितना है, 2 साल का यह है 660, और सी आई कितना है, वही 696.630। अब हमसे रेट पूछा है, जब भी रेट ऐसा रहे क्या होता है, क्या होता है वो, ऊपर में डिफरेंस, नीचे में वन ईयर इंटरेस्ट, यानी 1 साल का जो एस आई मान लीजिए 1 ईयर एस आई इंटू 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे है देखिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना बनेगा 36.30 बनेगा, नीचे में क्या 330 बनेगा 1 साल का, क्योंकि इसका आधा कर देंगे 2, तो हो जाएगा हमारा ये इंटू 100, यानी कि काट दीजिए ऐसे पॉइंट, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से 11% हो गया आंसर। अब बोलेगा ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे जानेंगे, देखिए इसका कारण क्या है, समझिए अच्छे से। क्या होता है ना कि 1 साल का एस आई जो होता है और 1 साल का एस आई जो होता है, 1 साल का सी आई भी जो होता है, दोनों सेम होता है, यानी कि इसका आधा, यानी कि 330 भी रहा होगा यहाँ भी 330 रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या होगा ना, बढ़ के कितना हो गया वो 696.30, जो कि रहना चाहिए था 330, लेकिन बढ़ के हो गया 696.30, यानी कि 396.30 बढ़ा वो, सॉरी 666.30 बढ़ा वो। तो ये जो आखिर बढ़ने का जो कारण है ना, यही है, मतलब 36.30 और वही आ गया, सेम वही चीज़ है, मतलब बस इसको हमने सीधा फॉर्मूला में डाल दिया, तो इजी पड़ गया हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ पी। अच्छा, अभी प्रेजेंट एज ऑफ पी का 3 टाइम इज 25 मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, यानी क्यू प्लस 25। पहला तो इक्वेशन हमारा ये मिल गया। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर 10 साल के बाद क्यू का एज, यानी क्यू प्लस 10, उसके एज का ट्वाइस जो है विल बी 18 ईयर लेस देन द थ्राइस द एज ऑफ पी, यानी कि पी के एज का, उस टाइम के पी के एज के थ्राइस का वो -18 होगा। तो ये जगह 2 क्यूब प्लस 20 इक्वल्स टू 3p प्लस 30 माइनस 18 कर देंगे, तो 2 क्यूब प्लस 20 इक्वल 3p की जगह रख देंगे क्यू प्लस 25 और 12, क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 12 37, 37 प्लस 20 17, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कंसीडर अ सीक्वेंस, वो रहा एक सीक्वेंस बताइए 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का है वो सीक्वेंस है, ठीक है। मान लीजिए क्या है वो, हम अपने मन से मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक मान लीजिए सीक्वेंस है। कह रहा है कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज जेड। ऐसे सवाल को मैं हमेशा ऐसे ही ले लेता हूँ, ये लेकिन हमारा ईजी पड़ता है। तो पहले 5 का कितना 1 2 3 4 5, पहले 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी एवरेज कितना हो जाएगा 5 और 9 3 12 12 3 15 15/5, यानी पहले 5 का जो एवरेज है वो 3, यानी जेड का वैल्यू 3 आ गया। अब कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3, यानी लास्ट 3 का निकालना, 7 6 13 13 18 18/3, यानी कि 6, इसका एवरेज 6 हो गया। तो एवरेज कितना बढ़ गया, जेड प्लस 3 बढ़ गया, ऑप्शन नंबर क्या 1 हो गया आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस इसको आप ये वैल्यू कुछ ले लीजिएगा अपनी मर्जी से, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट रीचेज स्कूल ऑन हिज बाइक, एक बच्चा है जो कि अपना गाड़ी चलाता है, जो भी बाइसाइकिल है चलाता है वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और उसको टाइम लगता है कितना है, उसका टाइम लगता है 3/2, यानी कितना चला वो 4 दिन, यानी कि 12 किलोमीटर दूर हो गया अपना, यानी स्कूल जाने के लिए उसको 12 किलोमीटर साइकिल से आना पड़ेगा, बड़ा मेहनती बच्चा है, 12 किलोमीटर जा रहा है। ऑन द रिटर्न जर्नी, लौटते वक्त क्या होता है ना कि वो रेस्ट करता हाफ एन आवर, अच्छा वो आधा घंटा तो पहले रेस्ट ले लिया उसने भैया, है ना, एंड टेक्स अ रूट विच इज 1 किलोमीटर शॉर्टर, यानी कि अब वो ना 11 किलोमीटर ही तय करेगा, ना कि 12 किलोमीटर तय करेगा। व्हाट शुड बी द टाइम, बताइए बताइए कि उसका जो स्पीड में कितना इंक्रीज करें कि उसको सेम टाइम पे पहुंचे, यानी कि जो पहले वो 1.5 घंटा दे रहा है ना, 1 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, इसका मतलब क्या होता है 1.5 आवर्स,
भैया आधा घंटा तो पहले रेस्ट कर लिया ना, तो बचा 1 घंटा, यानी 1 घंटे में उसको 11 किलोमीटर पर आवर मतलब करना पड़ेगा कवर 1 घंटे में। उसका स्पीड क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। पहले क्या स्पीड था 8 किलोमीटर पर आवर। कितना इंक्रीज करना पड़ा, तीन तीन का इंक्रीज 8 पे, तो कितना हो जाएगा ये 37.5%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी एनटीपीसी का सवाल है, सवाल हर जगह रेलवे में आ रखे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है अच्छी बात है, 6 है ये 3 है। बताइए जो तीसरा वाला है ना वो मतलब कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि देखिए 9 से कम होना चाहिए, जो भी हमारा ये है ना एक्स, मान लीजिए एक्स का वैल्यू जो है ना वो होना चाहिए 9 से कम और 3 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि 6 और -3, यानी कहने का मतलब मान लीजिए ये ट्राइंगल है ए बी और सी है, ए बी और सी है मान लीजिए। तो जो ए प्लस मान लीजिए हमको निकालना सी है, तो सी का वैल्यू जो होगा ना वो a-b से ज़्यादा होगा और a+b से कम होगा, ऐसा ही होता है। बस यहाँ भी वही लगा है, तो 3 से ज़्यादा और 9 से कम क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8, ये हो सकता है ना। कितना ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल बन गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश टुक 15 मिनट्स टू क्रॉस रेक्टेंगुलर ग्राउंड डायगोनली, मतलब एक आयताकार मैदान है, उसमें सुरेश क्या करता है ना वो डायगोनली जाता है, यानी यहाँ से यहाँ जाता है 15 सेकंड में, यानी कि वो उसका स्पीड कितना है, स्पीड दे रखा है 52 किलोमीटर पर मतलब 52 मिनट पर मिनट दे रखा है, 52 मीटर पर मिनट। टाइम दे रखा है कितना उसका 15 सेकंड, यानी कि 1/4 मिनट। तो हमारा कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 52 × 1/4, हमने मिनट पर कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारा मिनट में दे रखा था स्पीड इसीलिए। तो 13, यानी कि जो इसकी वैल्यू हो गई 13 मीटर हो गई, है ना। एक चीज़ और, नेक्स्ट में बोल रहा राजेश ने क्या किया सेम टाइम में, सिमिलर टाइम में उसने 68 की स्पीड से गया और यहाँ से यहाँ गया, वो यहाँ से यहाँ, मान लीजिए एल है ये बी है, एल है बी है, ठीक है। और ये डायगोनल क्या होता है, √L² + B² होता है। तो कह रहा है वो L + B, यानी कि वो जो दूरी तय किया 68 के स्पीड से किया और सेम टाइम यानी कि 1/4 में, यानी 17 हो, यानी कि L + B कितना दे रखा है 17, यही है ना, यहाँ से यहाँ तो गया वो, तो राजेश है यहाँ से यहाँ गया, खत्म। L + B दे रखा है और L² + B² कितना दे रखा है, √L², ये 13 दे रखा है, यानी L² + B² दे रखा है, वो कितना 169। हमको एल बी निकालना है क्योंकि हमसे पूछा है, एरिया पूछा है ना, तो एल बी निकालते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। ये क्या होता है, L + B² -2LB इक्वल्स हो जाएगा 169। L + B² मतलब 289, है ना, L + B यहाँ से ले लिया हमने, -2LB इक्वल्स टू 169। एल बी कितना हो जाएगा 60, खत्म। ऑप्शन नंबर 4, है ना। बस इसमें अच्छे से कीजिएगा, इसमें एलसीडी में अलजेब्रा भी थोड़ा छुपा हुआ है, ट्राई कीजिए जब में आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, एक हॉलो सिलेंडर है, अच्छी बात है हॉलो सिलेंडर है। मान लीजिए सिलेंडर बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, फिर एक और सिलेंडर बनाते हैं यहाँ पे, बाहर से एक सिलेंडर हो गया एक ऐसा, ऐसा एक हॉलो सिलेंडर बना देते हैं। पूरा फिगर इसमें ख़राब बन जाता है, नया जो लिया ना मशीन जो भी बोलिए इसको, इससे तो ऐसे हटा के ऐसे पूरा ऐसे कर देते हैं ना। तो हॉलो सिलेंडर है ना, इसका जो हमारा बोल रहा है कि लेंथ, यानी कि एच बोल, लेंथ बोलिए एच बोलिए, जब वो लेटा देते हैं तो वो हो जाता है एच, है ना, मतलब खड़ा रखते हैं तो एच होता है और लेटा देंगे तो लंबाई हो जाता है वो। एच बराबर बोल रहा है कि 84 सेंटीमीटर है भैया। और जो डायमीटर है ना, यानी कि जो आउटर आउटर डायमीटर यानी आर जो है वो कितना हो जाएगा, छोटा 16 हो जाएगा और बड़ा छोटा वाला आर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, सेंटीमीटर सब है हमारा। तो पहले हम इसका निकालते हैं, पूछ रहा है हमसे वेट क्या होगा, तो वेट निकालने के पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है πr², अच्छा यहाँ पे तो हॉलो है ना, तो πr² - r² इंटू एच हो जाएगा, यानी 22/7 इंटू r² 16 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर इंटू 84, यानी कि इसको हम a+b इंटू a-b करते हैं, यानी 16 + 12 28, 16 -12 4 इंटू 84, 7 से कटेगा 4 बार में, तो 22 इंटू 16 इंटू 84 मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं हम लोग, कर ले मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 इंटू 22 कितना होगा 32 32 32 352, 352 इंटू 84 करेंगे, ये हो जाएगा 8 दूना 4 दूना का 8, 8 पंचे 40, सॉरी 5 की 20, 2 5 4 3 12 2 14, 8 दूना का 16 हासिल 1, 8 45 1 40 41 हासिल 4, 8 3 24 और 28, यानी 8 6 5 9 2 29568,
ये कितना आ रहा है 29568 सेंटीमीटर क्यूब, 29568 ये हो रहा है 29568 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 ग्राम, तो 29568 में कितना ग्राम, 295,680 ग्राम, है ना। कि केजी में पूछा तो केजी में डिवाइड कर देंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 295.68 केजी। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना जो है वो रेशियो में, अच्छा अल्फा रेशियो बीटा जो है वो क्या है 1:2 है। अच्छी बात, यानी कि थोड़ा इतना रहने देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या बोल रहा है, होता क्या हमारा -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एक माइनस कट जाएगा ना। चलिए, तो 3 का वैल्यू रखा है 3/2, एक का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी कि अल्फा हो गया कितना 1/2, बीटा हो जाएगा हमारा 1। हो गया ना, यही किया ना, 3 का वैल्यू दे रखा था हमको तो निकाल दिया, पूछा हमसे ए का मान, तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं पहले। ये c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1/2 इंटू 1 इक्वल टू सी का मतलब कितना दे रखा है ए, और ए का मतलब 2, ए का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, हमारा आंसर हो गया सीधा ऑप्शन नंबर 3। मतलब कुछ नहीं किया, देखिए स्टेज 2 का है ये CBT 2 का सवाल है। सवाल ठीक ही ठाक आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं, कुछ सवाल तो मैंने अच्छे भी देखे हैं NTPC में जो आपको मिलते रहेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 2 पिलर है, ठीक है, 2 पिलर बनाते हैं इसका हम लोग। ये तो गलत बन गया फिगर है ना, बनाता हूँ एक ऐसे, एक ऐसे, ये 8 है ये 12 है ना, मान लीजिए क्या है ही, इसको मिला दिया हमने, है ना। अब मिलाने के बाद कह रहे हैं कि इसका रस्सी से हमने बांध दिया, है ना, सामने वाले को दूसरे के ज़मीन से और इसको इसके ज़मीन से मिला दिया। तो जहाँ पे कट कर रहा है ना, बताना है कि वहाँ से ज़मीन की दूरी कितनी है, कितनी ऊंचाई पे कट कर रहा है ज़मीन से, यानी h मान लीजिए। तो h सीधा जानते हैं, फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लाई, यानी आप 12 × 8 डिवाइड बाई 12 + 8, यानी कि 96/20, यानी कि 24/5। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब बिना इसके कैसे करेंगे फॉर्मूला की, देखिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं हटाते हैं जरा एक बार इसको, मैं इसको हटाता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, मान लीजिए कि फिगर बनाते, छोटा सा फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मिला दिया, एक फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया हमने, फिर यहाँ से यहाँ मिला दिया। ये 8 है, ये 12 है, ये मान लीजिए h है, सभी 90 डिग्री पे खड़े हैं, है ना। फिर हमेशा जो मोस्टली घर होते हैं 90 डिग्री बनाए जाते हैं। ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। अब देखिए एक ट्रायंगल पकड़ लीजिए, एक ट्रायंगल पहले हम लोग ये लेते हैं, ये वाला, ये जो 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ये लेंगे तो क्या होगा इसका, ये x है, ये y है, ये h है, ये 8 है, यानी x/x, क्योंकि ये है ना, ये सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो x/x + y इक्वल्स टू h/8। सिमिलरली एक और एक ट्रायंगल ये लेंगे हम लोग, है ना, ये वाला ले लेंगे। ये है हमारा x, ये है y, ये है h, ये है 12, यानी कि y/x + y इक्वल्स टू h/12। दोनों में hy कॉमन है, तो मतलब hy की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 8x/h, और यहाँ पे हो जाएगा x + y इक्वल्स टू 12y/h, यानी कि 8x बटा h इक्वल्स टू हो जाएगा 12y/h। ऐसे कर देंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, मतलब 4, मतलब x हो जाएगा 3y/2 हो जाएगा x का मतलब, यानी कि 1.5y हो जाएगा हमारा। अब किसी एक में पुट कर दीजिए, इस पर रख देते हैं हम लोग इस वाले में, तो x/x + y इक्वल्स टू h/8। तो x का वैल्यू कितना था 1.5y, तो लिख दिए। नीचे में क्या हो जाएगा 1.5y प्लस ये हो जाएगा 2.5y इक्वल्स टू h/8। y कट गया, ये हो जाएगा 3/5, है ना, हो जाके देखिए हो गया ना h/24/5, हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे तो अच्छा है ना। ठीक है, ये लास्ट सवाल था हमारा आज का, और ऐसे मिलते रहेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, सेट नंबर 5 भी लेके आएंगे। एग्जाम अच्छे से दीजिए आप लोग, और अच्छे से तैयारी कीजिए। एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए एग्जाम में कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।